हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक दूरदर्शी के अभिदर्शक का व्यास जो है d सेंटीमीटर है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 5600 एंगस्ट्राम है। तो इसके लिए बच्चों विभेदन सीमा कितनी होगी ये हमें बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों प्रकाशिक यंत्रों की जो विभेदन क्षमता यानी विभेदन सीमा होती है बच्चों, वो क्या होती है? बच्चों उसको प्रयोग करने के लिए किस प्रकार का हम प्रकाश की तरंग या किस प्रकार का विकिरण प्रयुक्त करते हैं, उसकी तरंग दैर्ध्य क्या है, इस पर बच्चों निर्भर करती है कि प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा कितनी होगी। तो बच्चों ये होता है 1.22 गुणे लेमडा। बच्चों विभेदन सीमा को हम डेल्टा थीटा से भी प्रदर्शित करते हैं। ये होता है 1.22 लेमडा भागे बच्चों यहाँ पर 2 अल्फा, जहाँ पे बच्चों 2 अल्फा क्या है, 2 अल्फा जो है बच्चों ये हमारा उसके अभिदृश्यक क्या बच्चों व्यास है। अभिदृश्यक क्या व्यास, या फिर बच्चों द्वारक भी हो सकता है, जो बड़ा हो बच्चों वो होगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ लेमडा जो होता है बच्चों ये हमारा मीटर में होता है, और ये बच्चों व्यास भी हमारा मीटर में होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम व्यास देखें बच्चों, तो व्यास 2 अल्फा बराबर दिया गया है d सेंटीमीटर। तो इसे हम कह सकते हैं d गुणे 10 की घात ऋण 2 मीटर बच्चों, इस प्रकार से। उसके बाद प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी लेमडा का मान दिया गया है 5600 एंगस्ट्राम। तो इसको बच्चों हम कह सकते हैं 56 गुणे 10 की घात ऋण 8 मीटर। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम इसकी विभेदन सीमा डेल्टा थीटा बराबर देखें बच्चों, तो 1.22 गुणे लेमडा का मान हो जाएगा 56 गुणे 10 की घात ऋण 8 भागे बच्चों ये हो जाएगा d गुणे 10 की घात ऋण 2। तो इस प्रकार से बच्चों जब इसको हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 6.83 गुणे 10 की घात ऋण 5 भागे बच्चों d रेडियन। तो बच्चों ये हमारे प्रकाशिक यंत्र की जो है विभेदन सीमा हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो ये ए विकल्प हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।